नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, अभी कुछ काफ़ी टाइम से क्लासेस नहीं हो पा रही थी बिकॉज मेरी तबीयत सही नहीं थी। बहुत सर्दी की वजह से जो है वो तबीयत बिगड़ गई, तो अभी भी सही नहीं है। तो मैं ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको डाल रहा हूँ कम से कम, क्योंकि जो दिन आपके हैं अभी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके आने वाले कल के लिए। और मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी नुकसान हो, तो अगर मैं लाइव क्लासेस नहीं ले पाता तो कम से कम मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो चलिए, हम 25 क्वेश्चन है जनरल साइंस के, आपको पता है। तो एमपी पटवारी हो गया या ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 हो गया, आपको 25 क्वेश्चन जो है वो जनरल साइंस के देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से चीज़ों को, सभी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तीनों ही पढ़ना है। आप अगर 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लेते हो तो इनफ है, आपको उससे बाहर कुछ नहीं देखने को मिलेगा, बट आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बाकी मैं यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करा रहा हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का उपयोग रात्रि में देखने के लिए यूज किया जाता है या उपयोग किया जाता है? रेडियो तरंग, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड तरंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रातों में आपने देखा होगा, जो लोग रात में देखने के लिए थोड़ी सी ग्रीन सी लाइटें होती हैं जो रात में देखने के लिए यूज करते हैं, और यह जो रहती है वो इंफ्रारेड रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ओके, तो सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, रात्रि में देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो माइक्रोवेव होता है, तो इसमें माइक्रोवेव ही, जो आपने देखा होगा माइक्रोवेव, तो इसमें माइक्रोवेव का ही यूज किया जाता है, तरंगों का यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है। ओके, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही युग्म है। पहला है आत्मघाती थैली, डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम आत्मघाती थैली आप सभी को पता होना चाहिए, लाइसोम को बोलते हैं, तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। दूसरे की बात की जाए, बायवीन श्वसन, बायवीन श्वसन क्रिस्टी। तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण, चिकनी अंतः प्रद्रव्य जलिका। और डी ऑप्शन है डीएनए संश्लेषण, राइबोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, बायवी श्वसन क्रिस्टी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये सभी के सभी जो है वो गलत हो जाएंगे, बाकी के ऑप्शन। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहा जाता है? ओके, लैक्टोजेनिक हार्मोन भी किसे बोलते हैं? एक चीज आपको पता हो तो लैक्टोज जिसे हम बोलते हैं, तो लैक्टोज जो है दूध में पाया जाता है, पर ये लैक्टोजेनिक हार्मोन है, तो इसमें और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ये हार्मोन होता है जो कहाँ से जो है, इसे किसे कहा जाता है और भी, तो ल्यूटियोट्रोपिक, गोनेडोट्रोपिक, मेलेनोट्रोपिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ल्यूटियोट्रोपिक को जो है वो लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है? तो जैसे कि आप श्वसन लेते हो, सांस लेते हो, तो जो आदान प्रदान करने के लिए वो कौन सा स्थान होता है? ऑप्शन ए है यहाँ पर श्वसनी, जिसे हम ब्रोंकाई बोलते हैं। बी ऑप्शन है ट्रेकिया, जिसे श्वास नली बोलते हैं। सी ऑप्शन है श्वास नलिका। और डी ऑप्शन है कूपिका, जिसे एल्वोलाई बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, कूपिका, जिसे एल्वोलाई बोलते हैं। तो ये जो है वो हमें गैसों के आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि संवेग की मात्रक, ऐसा ही मात्रक पूछा गया है संवेग का, तो एम्पियर होता है या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जूल या किलोग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो रहता है वो संवेग का ऐसा ही मात्रक रहता है। जितने भी मात्रक हैं, ठीक है, यूनिट है, उन सभी को आपको पता होना चाहिए, सारे के सारे, वहां से भी आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो हमारे शरीर में जो है वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं, तो उसको हटाने के लिए कौन सा अंग जो है वो जिम्मेदार होता है? जिगर, गुर्दा, फेफड़ा या अग्नाशय। तो जिगर, गुर्दा, फेफड़ा या अग्नाशय। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गुर्दा। गुर्दा को हम वक्त बोलते हैं, या कहा जाए तो किडनी भी बोलते हैं, ठीक है, किडनी भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक
संक्रामक रोग नहीं है, संक्रामक रोग नहीं है, मधुमेह, टीबी, चेचक या हैजा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज बोलते हैं। तो ये एक तरीके से संक्रमण रोग नहीं है, संक्रमण से नहीं फेंकता है, फैलता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैलाडे कण किस कोशिकांग को कहा जाता है? पैलाडे कण जो है वो आपको देखने को मिलेगा किस कोशिकांग को कहा जाता है? डिक्टियोसोम, ऑक्सीसोम, राइबोसोम या बात की जाए लाइसोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ओके, राइबोसोम को जो है वो पैलाडे कण जो है वो कहा जाता है। ओके, बाकी आपको बताना है कि लाइसोसोम को और किस नाम से जाना जाता है। ओके, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही फेमस है, काफी बार क्वेश्चन वो पूछा गया है। जो मैं आपको दूसरा नाम बोलने को बोल रहा हूँ, तो आपको बताना है राइबोसोम दूसरा अन्य नाम जो है वो इसको क्या कहा जाता है। तो पैलाडे कण शायद आपने कभी सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो ये आपको याद रख लेना, बाकी वो भी याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। जीन शब्द जॉनसन द्वारा दिया गया, जीन लक्षणों का निर्धारित नहीं करता है। बिल्कुल ये हमारा देखिए यही हमारा गलत हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन। दरअसल जीन लक्षण जो होते हैं वो निर्धारित करता है, जीन लक्षणों को निर्धारित करता है। आपके जो जीन है आपके बेटे में होंगे, तो थोड़े बहुत आपके गुण जो है वो उसमें देखने को मिलते हैं, लक्षण जो है वो मिलते हैं, आपके पिता आप में मिलते होंगे, तो ये लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी जीन आनुवंशिकता की इकाई है, बिल्कुल यहाँ पर डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े को जीन कहा जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नमक का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड। तो जैसे हम NaCl भी बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट, मानव शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं के खिलाफ रक्त का कौन सा घटक लड़ता है? तो आपके शरीर में जब भी कोई बीमारी होती है, कीटाणु जो प्रवेश करते हैं, तो उनसे लड़ने में हमारा कौन सा जो है वो रक्त का घटक जो है वो बचाता है? मैं उससे हीमोग्लोबिन, लाल रक्त कणिकाएं, बिम्बाणु जिसे हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, या WBC जिसे सफेद रक्त कोशिकाएं बोलते हैं या कणिकाएं बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, सफेद रक्त कोशिकाएं को ही जो है वो यही हमारे बीमारियों से लड़ने में जो है वो हेल्प करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कायांतरण में सहायक है? कायांतरक में जैसे कि आपने बहुत सारे देखे होंगे कि जिनकी काया जो है वो बदल जाती है, तो कायांतरक में अंतर देखने को हमें मिलता है, तो वो किस हार्मोन्स की वजह से जो है वो देखने को मिलता है? ऑप्शन ए है यहाँ पर वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, थायरोक्सिन या थार्मोन। ठीक है, पैराथार्मोन। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, थायरोक्सिन। ओके, थायरोक्सिन जो रहता है ये कायांतरिक में मदद करता है। दरअसल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मेढकों में कायांतरिक का जो है वो हार्मोन कौन सा होता है, तो थायरोक्सिन होता है। तो क्वेश्चन आपको ऐसा भी लिखा मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको थायरोक्सिन ही आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन वृद्धि को रोककर मंदक प्रवाह दर्शाता है? इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन, सिक्रेटिन या ग्लूकेगोन। ओके, नाम थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं, बट आप रिवाइज करोगे चीजों को तो याद हो जाएंगे। ठीक है, हमें बोला क्या गया है? हार्मोन वृद्धि को रोककर मंदन प्रभाव दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, सिक्रेटिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दोष के कारण थैलेसीमिया रोग होता है? थैलेसीमिया एक रोग होता है, ये किसके कारण होता है? लिम्फोसाइट में दोष, लाल रक्त कणिकाओं में दोष, श्वेत रक्त कणिकाओं में या कोशिकाओं में दोष या प्लेटलेट में दोष। तो थैलेसीमिया जो होता है वो हमारे लाल रक्त कणिकाओं में दोष की वजह से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए किसका बहुलक है? डीएनए किसका बहुलक है? अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, बशीय अम्ल। तो डीएनए जो है वो ये किसका बहुलक होता है? तो ये होता है न्यूक्लियोटाइड का। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट, सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो सी कोशिकाएं जो है वो कहाँ पाई जाती हैं? अंडाशय में, थायराइड ग्रंथ में या यकृत में या पीनियल काय या पीनियल ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं, तो ये कहाँ पर पाई जाती है? सी कोशिकाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थायराइड ग्रंथि में जो है वो सी कोशिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, पोलियो का रोग जनक, पोलियो जो होता है उसका रोग जनक होता है वो कौन होता है? कवक होता है,
एंट्रोवायरस होता है, प्रोटोजोआ होता है या जीवाणु होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, एंट्रोवायरस। ओके, पोलियो का रोग जनक जो रहता है वो एंट्रोवायरस रहता है। अल्बर्ट वेशिन के द्वारा जो है वो डिस्कवर किया गया था पोलियो, ठीक है। और पोलियो मेलासिस भी बोलते हैं इसको। तो अगर आपको नाम वो लिखा मिल जाए पोलियो मेलासिस तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, बाकी पोलियो का रोग जनक जो रहता है वो एंट्रोवायरस रहता है। नेक्स्ट, रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। रबर जो रहता है उसके संश्लेषण में किसका यूज करते हैं? एथिलीन का, आइसोप्रेन का, एसिटिलीन का या अमोनिया का। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आइसोप्रीन। ओके, यह एक प्राकृतिक रबर जिसे हम बोलते हैं आइसोप्रीन, तो वही होता है। तो रबर के संश्लेषण में हम आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आतिशबाजी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आप जब फटाके चलाते हैं तो उसमें आपको पीला रंग देखने को मिलता होगा, लाल रंग देखने को मिलता है। तो जो हमारा पीला रंग है वो किसकी वजह से होता है? वेरियम, सोडियम, ट्रांसियम या मैग्नीशियम। तो पीला रंग जो देखने को मिलता है हमें सोडियम की वजह से देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ओके, अगर आपसे लाल रंग पूछा जाए कि लाल रंग किसकी वजह से होता है, तो लाल रंग लिथियम, ओके, लिथियम या आपको स्ट्रोशियम मिल जाएगा, स्ट्रोटियम या स्ट्रोशियम मिल जाएगा। तो दोनों ही अगर आपको मिल जाते हैं तो इनमें से आपको एक को चूज कर लेना है, लिथियम हो गया या स्ट्रोटियम हो गया। लाल रंग देखने को मिलेगा, बाकी पीला रंग आपको देखने को मिलेगा सोडियम की वजह से। नेक्स्ट, पित्ताशय का संकुचन किसके कारण होता है? तो पित्ताशय होता है उसका संकुचन जो होता है वो किसके कारण होता है? सिक्रेटिन, कोलिस्टिटोकाइनिन, एंटेरोगेस्ट्रॉन और गैस्ट्रेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, बी ऑप्शन। पित्ताशय को हम क्या बोलते हैं? गाल ब्लैडर बोलते हैं। तो इसका संकुचन जो होता है वो कोलिसिस्टोकाइनिन की वजह से होता है। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छोटे बच्चों में सर्वप्रथम कौन से दांतों की उत्पत्ति होती है? जो छोटे बच्चे होते हैं आपने देखा होगा कि उसके जो दांत होते हैं वो सबसे पहले उत्पत्ति कौन से दांत होते हैं? ओके, तो चर्वक, कृदंतन, रदनक या अग्रचवर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, कृतनक। कृतनक का जो है वो देखने को मिलता है। बाकी आपने देखा होगा कि दांत जो है वो ये यहाँ पर आप देखोगे इसे कैनाइन बोलते हैं, यहाँ के जो दांत रहते हैं वो इंसीजर बोलते हैं, इसे प्री मोलर बोलते हैं, और लास्ट के जो डाढ़ रहती है जिसे हम मोलर बोलते हैं। ओके, तो ये जो है वो दांत रहता है। बाकी यहाँ पर आप देखोगे जीभ है ये, तो जीभ में जो आगे वाला जो पोर्शन रहता है उससे हमें मीठे का जो है वो स्वाद आता है। बगल वाले यहाँ पर देखोगे थोड़ा सॉल्टी स्वाद आएगा, फिर यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा खट्टा, और पीछे आप देखोगे तो कड़वा जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो है वो टेस्ट ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं जो जीभ में रहती है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे आगे हम स्वीट का जो है वो हमें या मीठा का जो है वो हमें अनुभव जो है वो जीभ के किस हिस्से में देखने को मिलता है? तो आगे वाले में। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी आपको याद रख लेना है। बाकी आपको 4 तरह के दांत देखने को मिलेंगे, प्री मोलर, इंसीजर, मोलर या कैनाइन। ओके, ये काटने फाटने के काम आते हैं ये सब कैनाइन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो यकृत रहता है, और तो आपने देखा होगा कि उसमें अगर ऊर्जा जमा होती है और हम बहुत टाइम से कोई खाना नहीं खाते हैं, ओके, तो यकृत में जो है वो ऊर्जा किस रूप में जमा होती है ये हमसे पूछा गया है। सीधा सीधा सा ये क्वेश्चन है, वसा के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, प्रोटीन के रूप में। तो यकृत हो गया, तो इसमें जो है वो आपको ग्लाइकोजन के रूप में जो है वो ऊर्जा जमा होती है। ऐसे सबसे अधिक ऊर्जा अगर आपसे पूछ रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट में रहती है, ठीक है ना, लेकिन यकृत में जो है वो ऊर्जा जमा होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में होती है। नेक्स्ट, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो मनुष्य का जो मुख रहता है, अगर आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य की पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो मुंह से ही शुरू हो जाती है, यानी मुख से ही शुरू हो जाती है। लेकिन मुख में किस चीज का जो है वो पाचन प्रारंभ होता है? वसा का, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले जो है वो मुंह में जो है वो पाचन होता है,
और आपको पता हो तो जो सारी प्रोसेस जो है वो आखिरी जो है रहती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम छोटी छोटी आंत बोलते हैं, तो वहां पर पूरी तरह से जो है वो पाचन क्रिया समाप्त हो जाती है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला क्वेश्चन, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? ओके, तिल्ली में, यकृत में, या पैनक्रियाज में, या पित्ताशय की थैली में? तो पित्त का निर्माण जो होता है वो कहाँ पर होता है? ये होता है यकृत में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, जिसे हम लीवर बोलते हैं। ओके, तो वहीं पर जो है वो निर्माण होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? आंख जो रहती है उसके पीछे का पृष्ठ आपने देखा होगा क्या कहलाता है? पुतली। तो पुतली तो आपको आगे ही देखने को मिलती है, तो ये वाला नहीं होने वाला, रक्त पटल। तो रक्त जो है वो आपको जैसे जैसे जो है वो देखने को मिलती है, तो ये भी आंख के सामने वाला ही हिस्सा होता है, तो ये भी नहीं होता है। कॉर्निया हो गया, और ये बात की जाए दृष्टि पटल या रेटिना जिसे हम बोलते हैं, स्वच्छ मंडल को हम कॉर्निया बोलते हैं, दृष्टि पटल को जो है वो रेटिना बोलते हैं। तो रेटिना जो रहता है वो सबसे पिछले वाला हिस्सा रहता है। आपने देखा होगा कि रेटिना पर जो है वो हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर आप देखोगे, ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ये रेटिना रहता है। बाकी यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारी क्या होती है? प्यूपल होती है, ठीक है, ये स्क्लेरा होती है, ये आइरिस होती है। ओके, और आई लिड होती है, ये वाली आइरिस रहती है। यहाँ पर ग्लैंड रहते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड। जो आंसू आते हैं वो हमारे किस ग्लैंड की वजह से आते हैं? लैक्रिमल ग्लैंड की वजह से आते हैं। तो ये भी यहीं पर जो है वो ऊपर यहाँ पर जो है वो मौजूद रहता है, लैक्रिमल ग्लैंड। बाकी तो आप पीछे जाओगे तो यहाँ पर ये ऑप्टिकल नर्व रहती है और भी चीजें रहती हैं। तो आइस से आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइस को जो कि लाइट चैप्टर में हमें देखने को मिलता है फिजिक्स में, तो आपको अच्छे से कवर कर लेना है। ओके, तो ये थे दोस्तों 25 क्वेश्चन। आपके कितने सही निकले कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है गवर्नमेंट एजुकेशन। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर लिंक आपको ओपन नहीं हो रही है तो सीधा सर्च मार लेना है आपको गवर्नमेंट एजुकेशन। तो यहाँ पर जो है वो करीबन 1400 के करीबन जो है वो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो हर एक पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड करा दी जाती है, तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप जुड़ना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए। जो भी लेटेस्ट अपडेट है वहां पर मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद।